अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ, आप भी एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स को काफ़ी क्लोज़ली देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप भी सोशल मीडिया पे लगातार लिखते रहते हैं और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी लिखते हैं। और मैं ये समझना चाहता हूँ कि एआईएमआईएम इस बार कोalition चाहता था और हालाँकि 2020 में भी वो कहते हैं कि उन्होंने कोalition की बात की थी, लेकिन महागठबंधन तैयार नहीं हुई थी इस बार उसके लिए। लेकिन इस बार एएमआईएम ने खुली कोशिश की। उन्होंने चिट्ठी लिखी तेजस्वी यादव को, अख्तर उस्मान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 6 सीट सीमांचल में लड़ने दिया जाए, तो हम कोalition के साथ रहने को तैयार हैं, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। लेकिन उस पे भी तेजस्वी यादव तैयार नहीं होते हैं। जबकि एएमआईएम अगर हम देखें वैसे तो हालाँकि मुसलमान एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है, हेटेरोजेनस कम्युनिटी है, अलग-अलग पार्टीज़ को वोट करती है। लेकिन रिप्रेज़ेंट एएमआईएम जो जिस कम्युनिटी कर रही है वो 17% है तादाद में। और हम देखते हैं कि मल्लाह कम्युनिटी जो 1% के करीब 1-2% के करीब इनकी पॉपुलेशन है, वहाँ से डिप्टी सीएम को आप अनाउंस कर देते हैं कि उस कम्युनिटी से हम डिप्टी सीएम देंगे और उसके साथ आप अलायंस करते हैं। लेकिन 17% जिसका पॉपुलेशन है और अगर उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, नहीं करती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम कर रही है कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और भी बैकवर्ड लोगों को और भी बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, दलित्स को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा क्या मजबूरी है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ की, महागठबंधन की, कि वो ए आई एम आई एम के साथ अलायंस करने में नाकाम रहें? देखिए, इसके जड़ में जाना बेहद ज़रूरी है राइट। कि ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि एआईएमआईएम ने चिट्ठी लिखी, राइट। आरजेडी को चिट्ठी लिखी कि हमको भी महागठबंधन में शामिल किया जाए, और उन्होंने शामिल नहीं किया। आपने एक बात कहा कि वो 17% को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मेरा ये बात है कि जैसे हम क्लेम करते हैं भारत एक सेकुलर देश है, राइट। और यहाँ पे सेकुलरिज्म कायम रहना चाहिए, सेकुलरिज्म ज़िंदा रहना चाहिए। राइट। सेकुलरिज्म ज़िंदा रहेगा तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों या अदर माइनॉरिटीज़ हों, राइट। सिख हों, क्रिश्चियंस हों या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो राइट्स हैं, वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म ज़िंदा रहे। तो अगर हम खुद चाहते हैं कि सेकुलरिज्म ज़िंदा रहे, तो जो पॉलिटिक्स का जो पिच है वो भी सेकुलर होना चाहिए। राइट। राइट। एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कि हाँ, वो और भी लोगों को रिप्रेजेंट करने को ठीक क्लेम है। करती है। जी। और पॉलिटिक्स को के पिच को सेकुलर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करके आपको सभी की बात सबकी करनी बात करें पड़ेगी। आप। अगर उससे और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जितने जो वंचित तबके हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी, जिसका मुसलमान भी एक हिस्सा है। डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ का पूरा मुसलमान एक हिस्सा है। आपको ओबीसीज़ की बात करनी पड़ेगी, आपको शेड्यूल कास्ट की बात करनी पड़ेगी, आपको शेड्यूल ट्राइब की बात करनी पड़ेगी, ओबीसीज़ की बात करनी पड़ेगी, गरीबों की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, दवाई की बात करनी पड़ेगी, अस्पताल की बात करनी पड़ेगी, हवा की बात करनी पड़ेगी, पानी की बात करनी पड़ेगी। इन सारे मुद्दों पे जब आप पॉलिटिक्स करेंगे, देन यू कैन से कि ठीक, हमारी जो पॉलिटिकल जो पिच है वो सेकुलर है। राइट। दूसरी बात अब चलते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ, प्राइवेट डिस्कशन में भी कहता हूँ और पॉलिटिकल फोरम्स में भी कहता हूँ, कि अगर आप, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ मुस्लिम्स, तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने देखा कि केरल में मुस्लिम लीग है, राइट। ठीक है, वहाँ पे उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वो कम से कम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले। और वहाँ पे डिप्रीवेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 25% वहाँ पे डिप्रीवेशन है। 75% जो शेयर है वो वहाँ पे ले रहे हैं। ले रहे हो हो। सकता है कि अगर और कोशिश करें, कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो वहाँ पे 100% उनको शेयर मिल जाएगा। मेरा यह मानना है कि आपकी पार्टी का बेस जो है वो तेलंगाना है। तेलंगाना में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी लगभग 13% के आसपास है, मैंने किताब में लिखा है। और वहाँ पे जो असेंबलीज को जो सीटें हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग वहाँ पे 17, 18 या 20 के आसपास मुस्लिम एमएलएज होने चाहिए। लेकिन एआईएमआईएम के पास जो है सिर्फ 7 एमएलएज हैं, और वो भी हैदराबाद से हैं, और वो भी हैदराबाद के एक
कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक क्षेत्र, प्रॉपर एरिया से राइट, है, एक पर्टिकुलर एरिया से। राइट, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर आपको दिखाना चाहते हैं कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर एटलीस्ट तेलंगाना में आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेकर के दिखाएं, दिखाइए कि ये मेरा पॉलिटिकल थियरी है, राइट, ये मैंने यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ पे ये पास हो गया है, नाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट इन अदर स्टेट। राइट, ये उन्होंने करके नहीं दिखाया है राइट, और मुझे लगता है कि उनको ये करना चाहिए। जी, और दूसरी बात जो मैंने जो करीब से देखा है, ये कि सिर्फ चुनाव लड़ना पॉलिटिकल पार्टी का मकसद नहीं होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं पे एस्टैब्लिश करते हैं यानी संगठन, तो सबसे पहले आप संगठन को मजबूत कीजिए। संगठन पहले पहुंचेगा, संगठन के पहुंचने के बाद फिर लगेगा कि हाँ चुनाव लड़ना है, फिर आप चुनाव लड़ने के लिए जाइए। ऐसा नहीं कि चुनाव आया हम किसी स्टेट में पहुंच गए, नहीं हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, इनको एकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है।